सुन रही हूँ मैं। ओरहन, सब ठीक है ना? सबा साहिबा, कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ? आमिर यहीं बैठा हुआ है और वो यहाँ किसी के साथ जरूर किसी ऑफर पर बात कर रहा है। मुझे तो लग रहा है कि वो बहुत जल्द हॉस्पिटल छोड़ देगा। ऐसा नहीं हो सकता ओरहन। क्या वो अपने इतने सालों की मेहनत जाया करके चला जाएगा? आप समझ नहीं सबा साहिबा। शायद आपको अंदाजा नहीं है कि यहाँ सब कुछ कितना अजीब हो रहा है। कुछ भी ठीक नहीं है। और जान को क्या हुआ? वेटर बना हुआ है वो। क्या? जी हाँ, वेटर। उम्मीद है आपका जवाब हाँ में होगा। इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा। आप भी। हाँ, क्या है? अब क्या चाहिए तुम्हें? मुझे घर के अंदर आने दो। आवाज नहीं आ रही। मैं तुम? घर में वापस आना चाहता हूँ। हाँ, रुको। हाँ, देखो, इस घर के तुम्हारे लिए रास्ते बंद हो चुके हैं। तुम इस घर में नहीं आ सकते। कुछ समझ नहीं आया मुझे। आओ आओ, दरवाजे पर आओ। आमिर से बात हुई? तुमने उससे माफी मांगी? पहले मुझे अंदर तो आने दो। मैं अपने छोटे बेटे से बात करना चाहता हूँ। जान से? हाँ। 1 मिनट रुको तुम। ओ, वो नहीं है। नहीं है? नहीं है, लेकिन अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो किसी होटल में जाओ या फिर किसी बार में देखो, या शायद किसी रेस्टोरेंट में वेटर बना हुआ हो। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती? बताओ बात क्या है? ओहो काया, तुम तो हर चीज से लाइल्म हो। मैं खुशखबरी देती हूँ। खुशखबरी? सुनोगे? हमारा बेटा वेटर बन गया है। वेटर? हाँ, और दूसरा तो बेरोजगार है, वो भी तुम्हारी वजह से। बस करो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसे वापस ले आऊंगा। हाँ, मैंने सुना, देखी थी तुम्हारी न्यूज कॉन्फ्रेंस। ओह वाकई? हाँ देखी, बहुत अच्छे। मान गई। अपने सगे बेटे को निकालकर अमेरिका से एक काउबॉय को लाकर बिठा दिया, और कॉन्फ्रेंस में अपनी पार्टनर से कैसे चिपक कर बैठे हुए थे तुम। बस चुप कर जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे भी हम बात कर रहे हैं कि आमिर को कैसे वापस लेके आएंगे। जानती हो, मैं और परवीन। काया, खुदा के लिए, खुदा के लिए उस औरत का नाम भी मत लेना मेरे सामने। देखो, गुस्से से मेरे रोंगटे खड़े हो गए उसका नाम सुनते ही। यार सबा, मेरा परवीन से काम के अलावा कोई ताल्लुक नहीं है। यकीन करो, मेरी उससे सिर्फ काम की बात होती है। फोन बज रहा है तुम्हारा। बजने दो, नहीं उठा रहा मैं। बात करो। हाँ कर लूंगा। उठाओ तो। कौन है? रॉन्ग नंबर। नंबर सही है, बात करो। उठाओ, बात करो। मैं भी तो सुनूं वो क्या कह रही है तुमसे। फोन उठाओ और बात करो, लेकिन याद रखना मेरे सामने उससे बात नहीं करना, कहीं और जाके बात करो उससे। सबब, बात तो सुनो। हाँ बोलो परवीन। काया, जिसका डर था वही हुआ। अल्हान सर्वर ने आमिर को पेशकश की है जॉब की। अल्हान सर्वर ने? बहुत मक्कार इंसान है। फिक्र नहीं करो, उसे तो मैं बाद में देख लूंगा। उसकी तो कब से आमिर पर नजर थी। खैर, मैं देख लूंगी, तुम फिक्र ना करना। ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं। ठीक है। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा दोस्त? ये ऑफर वगैरह का चक्कर क्या है? क्या वाकई हॉस्पिटल छोड़ने का इरादा है? देखो मेरे दोस्त, मेरा मुतालबा है माफी मांगी जाए, लेकिन बाबा ने क्या किया कि अगर तुम चाहोगे तो तुम्हारी जगह अली बचाकची आ जाएगा। उसको मिसेस परवीन नहीं लाई थी? मेरे बाबा और मिसेस परवीन एक दूसरे की मर्जी के बगैर कोई कदम नहीं उठाते, ये तुम भी जानते हो। अगर अंकल काया ने माफी मांग ली तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अदीब, मेरे लिए ये माफी बहुत अहम है। जो उन्होंने मेरे साथ किया उसके बदले, बाकी सब चीजें अहम नहीं है। समझ गया। वो हॉस्पिटल तुम्हारे लिए सब कुछ है। उम्मीद करता हूँ सब अच्छा हो। तुम्हारे भाई ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं, सब कुछ ठीक रहा। मैं बिला वजह डर रहा था।
किसी और का इंतजार कर रहे थे क्या? देखो, जो भी हुआ उसका अफसून से कोई लेना देना नहीं। अली को नौकरी पर मैंने रखा है, अफसून ने नहीं। आपने हैरान कर दिया। हैरान तो तुमने भी मुझे किया है। तुम्हें क्या उम्मीद थी मैं क्या करती जब तुमने प्रेस के सामने हॉस्पिटल छोड़ने का ऐलान कर दिया? 20 सालों की मेहनत और उस हॉस्पिटल को मिट्टी में मिला देती क्या? मैंने बहुत सेक्रीफाइस किया है उस हॉस्पिटल के लिए और बहुत कुछ छोड़ा है उसके लिए। मेरी जिंदगी का सबसे कीमती असासा मेरी बेटी है, लेकिन वो ही मुझे देखना नहीं चाहती। यही वजह है। आपको लगता है वो गलत है? नहीं, रहती तो मेरे सामने ही है, लेकिन मैं उसके दरवाजे तक भी नहीं जा सकती। आज तो जा भी नहीं सकती क्योंकि उसका कोई मेहमान आया हुआ है। अच्छा, वाकई? खैर, मेरे लिए तो ये भी बहुत बड़ी बात है, वरना ये तो मेरे लिए ख्वाब ही था कि अपनी बेटी को देख सकूं, चाहे दूर से ही सही, उसकी आवाज़ सुन सकूं, चाहे वो बहस ही क्यों ना करे हो, और उसकी आंखों में हमेशा खुशियां देख सकूं और उसको एक कामयाब इंसान बनते हुए देखूं। आपको मालूम है कि अफसून बिल्कुल आप जैसी है। वाकई? बिल्कुल आप जैसी है, बिल्कुल आप जैसी। मिसाल के तौर पर उसकी जिद जब किसी चीज की ठान लेती है, उसकी साबित कदमी अपनी बात मनवा के ही दम लेती है, जिंदगी को देखने का उसका नजरिया, दूसरों की मदद करना, उसकी जहानत, कभी कभी तो अपनी अकल से लोगों को हैरान कर देती है। वो सबको हंसाना, इतनी मज़ाहिया है कि अगर आप उससे नाराज भी हों तो भूल जाएं, उससे नाराज कोई रह ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल आप जैसी है वो। थैंक यू आमिर, तुम्हें अंदाजा नहीं है ये सब सुन के मुझे कितना अच्छा लगा है, कसम से। तुम जानते हो ना, तुम सिर्फ मेरे कलीग नहीं हो, पूरी दुनिया में सिर्फ तुम हो जो मुझे सुनते हो, समझते हो, मतलब बहुत अहम हो मेरे लिए, बहुत ज्यादा। सच कह रही हूं मैं, यकीन करो। हम अपनी रेपुटेशन बहाल कर सकते हैं जो अली के आने से मुतासिर हुई है। सब ठीक हो जाएगा एक दिन। अली या कोई और, ये सब आर्जी हैं। तुम हमेशा के लिए हो, उस हॉस्पिटल की जान हो तुम, और हॉस्पिटल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। प्लीज तुम अपने फैसले के बारे में एक बार सोचो, अपने बाबा के लिए नहीं, मेरे लिए। मैं बस यही चाहती हूं तुमसे। चलो अब चलती हूँ मैं। उफ़ो, ये किस किस्म की हरकत है? ये कौन पत्थर फेंक रहा है? ऐसा करने की जरूरत किसकी हो सकती है आखिर? ये पत्थर तुम फेंक रहे हो? हाँ, वो मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा मेहमान चला गया है या नहीं, तो सोचा कि तुम्हें परेशान ना करूं। आमिर, तुम मुझे फोन कर सकते थे ना, ऐसे पत्थर क्यों फेंक रहे हो? नहीं, वो तुम्हारा मेहमान चला गया है क्या? कौन सा मेहमान? अकेली हूँ मैं। मैंने तो 2 प्लेटें देखी थी। मैंने यूज की है। और 2 गिलासेस भी। वो भी मैंने की है। और मोमबत्ती का क्या? अरे तुम्हें हो क्या गया है? क्या मोमबत्ती जलाना मना है यहाँ पर? बताओ। और तुम क्या तांगझाक कर रहे हो मेरी? क्या हर काम तुमसे पूछकर करूंगी मैं? जैसे यहाँ कौन आया था, मैंने क्या खाया, क्या पिया, क्या जलाया? अरे जाहिर है हम दोनों एक ही घर में रहते हैं। आमिर, हम एक घर में नहीं रहते हैं। तुम नीचे रहते हो और मैं ऊपर रहती हूँ। ये बात समझ क्यों नहीं आती तुम्हें? क्यों नहीं आती? हाँ, और तुम्हारे मेहमानों के बारे में तो मैंने कभी कुछ नहीं कहा। देखो बातें देखो उसकी, ऐसे क्या बातें कर रही हो? आखिर बात बढ़ा क्यों रही हो? ऐसे बात मत करो, क्योंकि अगर मैंने बोलना शुरू कर दिया तो मैं खामोश नहीं रहूंगी। हाँ, रुको,
तुम रुको जरा, सब्र करो, मैं आ रही हूँ नीचे, आ रही हूँ। आ जाओ आओ।